IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यात्रा कई बार किसी जगह से नहीं बल्कि किसी इंसान के कारण जानी जाती है। आपको उस जगह की कोई खास यादें नहीं होती, लेकिन वो आदमी या औरत आपको हमेशा याद रह जाता है और जिंदगी भर आप अपनी किस्मत को सराहते हैं कि उस खास दिन आप उस जगह पर थे जहां आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्तित्व से हुई। ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी जब मैं हिमाचल गया और कुल्लू के पास एक जगह है पलचान, वहां घूमने पहुंचा। उस जगह से जुड़ी मुझे ज्यादा यादें नहीं हैं क्योंकि मैं वहां ठहरा नहीं, लेकिन वहां मेरे साथी ने मुझसे कहा, चलो तुम्हें स्नो टाइगर से मिलवाते हैं। मैंने सोचा हो सकता है यहाँ कोई चिड़ियाघर हो जहां स्नो टाइगर रहता हो। फिर लगा स्नो टाइगर जैसी तो कोई प्रजाति नहीं होती, उसे तो स्नो लेपर्ड कहते हैं। इन्हीं सब उधेड़-बुन में चलते हुए हम एक मकान के सामने रुके और देखा लॉन में एक 70 साल का आदमी टहल रहा है। चाल में हल्का सा खम, सारे बाल सफेद, लेकिन शरीर बहुत ही गठा और तगड़ा और बिल्कुल बच्चों जैसी हंसी। मेरे साथी ने मुझे उनसे मिलवाते हुए कहा, मिलिए कर्नल प्रेमचंद से, स्नो टाइगर ही नहीं बल्कि हीरो ऑफ कंचनजंगा। मेरे सामने माउंटेनियरिंग या पर्वतारोहण का एक विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही या यूं कहें कि महानायक खड़ा था। कर्नल प्रेमचंद ने पहली बार उत्तर पूर्वी तरफ से दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची और कई मायनों में एवरेस्ट से ज्यादा कठिन चढ़ाई वाली पर्वत चोटी कंचनजंगा पर विजय पाई थी। इस दौरान उन्होंने एक बार में 600 मीटर तक की सीधी चढ़ाई को पूरा किया था। सन 1970 में बने इस रिकॉर्ड की बराबरी आज तक नहीं हो सकी। उनसे बातचीत शुरू हुई और लगा कि कंचनजंगा के हीरो की असली कहानी तो एवरेस्ट के अभियानों में छिपी है। कर्नल प्रेमचंद ने माउंट एवरेस्ट पर भी 3 अभियानों का नेतृत्व किया, लेकिन तीनों बार वे माउंट एवरेस्ट के शिखर तक नहीं पहुंच पाए। पहली बार मौसम खराब था, दूसरी बार शिखर के ठीक पहले समिट कैंप या शिखर कैंप तक पहुंचते ही सबको समझ आ गया कि अब समय कम है और कर्नल प्रेमचंद ने तय किया कि उनकी टीम में सबसे युवा लड़की को मौका दिया जाए शिखर पर चढ़ने का। तब तक किसी भी भारतीय महिला ने एवरेस्ट पर पैर नहीं रखा था और कर्नल प्रेमचंद का बहुत मन था कि यह काम उनके नेतृत्व में हो, लेकिन चुनाव होना था, कर्नल प्रेमचंद या वो युवा लड़की। समय कम था और कर्नल प्रेमचंद ने बेहिचक उस लड़की को चुना। वो एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने में सफल रही और भारत को बचेंद्री पाल के रूप में पहली महिला पर्वतारोही मिली जिसने एवरेस्ट पर विजय पाई। कर्नल के तीसरे अभियान के दौरान एक ऑस्ट्रेलियाई लड़की पर्वतारोहण टीम में थी। उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। पूरी टीम समिट कैंप पर थी जिसे डेथ जोन या मृत्यु का इलाका कहा जाता है। यहां ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है कि पर्वतारोही एक दिन से ज्यादा नहीं रुकते
और जितनी जल्दी हो सके यहां से नीचे उतरने लगते हैं। यहीं उस लड़की की तबीयत खराब हुई और उसने जिद पकड़ ली कि अगर कर्नल प्रेमचंद उसके साथ नहीं रहेंगे तो वो नीचे नहीं जाएगी। उसे सिर्फ कर्नल प्रेमचंद पर ही भरोसा था और वो ये कह रही थी कि वही उसे सुरक्षित उतार सकते थे। कर्नल ने बिना समय गंवाए उसे लेकर बेस कैंप की यात्रा शुरू कर दी। किस्मत की टेढ़ी मेढ़ी लकीरें आज उन्हें उन टेढ़े मेढ़े रास्तों से वापस उतार रही थीं, जहां लौटना शायद अब संभव नहीं था। मेरे साथी ने सवाल पूछा, आपको उस समय कैसा महसूस हो रहा था? उन्होंने बड़े सहज तरीके से कहा, ऐसा लगा जैसे एवरेस्ट का शिखर मेरे हाथ से फिसल रहा है। मेरे साथी ने उनसे फिर पूछा, तो आपने फिर एक कोशिश और क्यों नहीं की? उन्होंने फिर बड़ी सहजता से जवाब दिया, हर पर्वतारोही पर्वत शिखर से एक व्यक्तिगत संबंध बना लेता है। हर पर्वत शिखर की एक मर्यादा होती है और हर पर्वतारोही उसका सम्मान करता है। यह बड़ा ही आत्मीय और आध्यात्मिक संबंध होता है। तीसरी बार भी जब शिखर के करीब जाकर लौटा तो एहसास हुआ, इस जन्म में एवरेस्ट नहीं चाहती कि मैं उसके शिखर तक पहुंचूं और मैं उसकी इस इच्छा का सम्मान करता हूं। मेरे साथी ने उनसे आखिरी सवाल पूछा, आपको दुख नहीं होता एवरेस्ट पर विजय न पाने का? उन्होंने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ, शुरू में होता था, लेकिन अब लगता है कि कुछ काम अगले जन्म पे भी छोड़ दिए जाने चाहिए। और यह कहकर एक बार बूढ़ा शेर फिर बच्चों की तरह हंस पड़ा। हमने हीरो से विदा ली और रास्ते भर मैं सोचता रहा कि कंचनजंगा की सफलता से बड़ा नायक तो एवरेस्ट की विफलता में छुपा हुआ था। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के किसी नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से फिर एक नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank the sponsors on the network this week, Siet and Cred. We really appreciate the support. It is what makes this possible. So it was a fun week on Cyrus Says. We had guests like Dolly Singh, we had Guneet Monga, we had Kamya Jani of Curry Tales, and Cock and Bull as we always did. Do check it out. I think you'll really enjoy that. On Paisa Vaisa, we crossed 300 episodes and Anupam was joined by Akhil Handa, the digital head of Bank of Baroda. All Things Policy discussed topics like the 100 years of China's Communist Party, the Facebook versus the Government of India case, and the evolution of Indian science. On the Wire Talk, Siddharth Bhatia was joined by Gautam Bhatia to discuss the Central Vista project and why it's attracting so much flack. Sadaf and Archit are back on the Non-Curry podcast, and this time they raise the temperatures as they discuss the beloved spice mirchi. On the Millennial Athlete, this week Tanvi and Shlok speak to Sarita Chauri, a visually impaired judoist. And finally, I want to ask you all to give a listen to the Triangle Offense. Anybody who has heard me talk on a podcast knows I can't shut up about basketball, and these guys know more about it than I do. So if you enjoy basketball, do check this out. Nishant and Monish do an excellent job with this show. I was one of their guests a few months ago, which is how I met them and tried to convince them to come onto the network, and they're finally here. So definitely do check this out. Show's available on all major podcasting platforms, but they also have a daily YouTube episode, which is available on the IVM Podcast channel. And with that, I hope to see you again next week. Do you know Tamil? Tamil Puriyuma? Do your children enjoy great stories that inculcate good values? Hi, I am Ravishankar Balachandran and I host the Storytime Tamil podcast. I am excited to share a short story with great moral values every day. Listen to Storytime Tamil on the IVM podcast app, YouTube, or wherever you get your podcasts from.